Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Tawseef sir from FEI. I welcome you all with a new topic, that is major landforms of the earth. Students, I take this topic from your Geo book chapter number 6. Let us have a look on our main topic. First of all, I will give you the introduction about various landforms. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. These landforms are a result by two processes, internal as well as external process. And students, we will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो हमारा अर्थ है हर किसी जगह सेम नहीं है. जो हमारा अर्थ है इसमें बहुत वेराइटीज के लैंड फॉर्म्स हैं, यानी हर किसी किस्म के अलग अलग हिस्से हैं, इसके अलग अलग डिफरेंशिएटेड हिस्से हैं. हमारी लिथोस्फीयर जिस पे हम रहते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, लिथोस्फीयर हम वो जगह होती है जिस पे हम रहते हैं, अर्थ का क्रस्ट. ये किसी जगह रगड़ होती है और किसी जगह फ्लैट. रगड़ होता है इरेगुलर, ऊपर नीचे, और फ्लैट यानी प्लेन वाला हिस्सा. जो ये लैंड फॉर्म्स होते हैं ये किस वजह से अलग अलग होते हैं, डिफरेंशिएटेड क्यों होते हैं? इसके दो प्रोसेसेस होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रोसेस. इंटरनल होता है जो जमीन के अंदर होता है प्रोसेस, और एक्सटर्नल प्रोसेस होता है जमीन के बाहर जो होता है. और हमें ये जान के बहुत अमेज होंगे, हम हैरान होंगे कि जो अर्थ है जिसपे हम रहते हैं वो स्लोली मूव करती है. नाउ फर्स्ट इंटरनल, वी टॉक अबाउट द इंटरनल प्रोसेस जो अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस करता है. और एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन यानी इरोजन या रिबिल्डिंग ऑफ लैंड करता है, उसको डिपोजिशन बोलते हैं. इंटरनल प्रोसेस या एक्सटर्नल प्रोसेस हमारे ज़मीन के अंदर और बाहर होते हैं, जिससे बहुत सारी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होती है. और जो ये दो प्रोसेस होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ये किस वजह से होते हैं? कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एज वेल एज विंड. इट डिपेंड्स ऑन एलिवेशन एंड स्लोप. ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये एलिवेशन और स्लोप पे, एलिवेट कोई चीज होती है स्लोप से डिपेंड होती है इस पे, या इससे हम हमारे माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स बनते हैं. जो ये प्रोसेसेस होते हैं सारा, ये जो सारा फॉर्मेशन होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंट लैंड फॉर्मेशंस हमारे पास आते हैं, डिफरेंट थिंग्स बनते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स. नाउ लेट अस टुक दिस डायग्राम विच इज बिलो. आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम में जो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी है, इसमें माउंटेन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन का एलिवेशन ऊपर, और प्लेटू कैसे बनता है, प्लेटू कैसा होता है, लिटिल बिट एलिवेटेड, और ये, और इसके बाद प्लेन हमारा जो हिस्सा है, एंड जो फ्लैट हमारे पास हिस्सा होता है प्लेन्स का, और प्लेटू थोड़ा सा ऊपर होता है, और सबसे ज्यादा ऊपर जो होता है दैट इज माउंटेन्स. नाउ नाउ वी लुक अबाउट द माउंटेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ टेक अ लुक ऑन माउंटेन्स. माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. The mountains have a small summit and a broad base. यानी माउंटेन्स जो होता है वो नेचुरली एलिवेटेड अर्थ सरफेस पे होते हैं, और इनका एक स्मॉल यानी पीक, ये कोनिकल होते हैं ऊपर से, नीचे से ब्रॉड सरफेस होती है इनकी, बहुत ज्यादा ब्रॉड फैले हुए होते हैं. ये उनका मतलब जो पीक वाइज ये ऊपर कोनिकल शेप में ऊपर जाते हुए आप देखते हो, और इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. जो आप सराउंडिंग एरिया से जो होते हैं ये हायर होते हैं, जो इनका आसपास का एरिया होता है उससे हायर होते हैं, दे आर हायर.
एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, जितना आप ऊपर माउंटेन पे चढ़ोगे तो क्लाइमेट भी कम होता जाता है. In some mountains there are permanently frozen rivers of ice. कुछ माउंटेन्स जो पूरी तरह फ्रीज हुए होते हैं, फ्रोजन होते हैं रिवर्स, उन पे जो दरिया बहती है वो फ्रीज, मतलब वो टोटल परमानेंट फ्रोजन रिवर्स होते हैं, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं. और स्टूडेंट्स, सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, बिकॉज वो सी के नीचे होते हैं, समंदर के नीचे. कुछ माउंटेन्स परमानेंटली फ्रीज होते हैं जिनको ग्लेशियर्स, एज यू नो, आपने सब, आई थिंक सब ने ग्लेशियर्स का पता होगा आपको. और कुछ माउंटेन्स जमीन, मतलब हमारे समंदर के नीचे होते हैं, बिलो द सी. वो भी उनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा. माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज. जो माउंटेन्स अरेंज होते हैं ना वो एक लाइन में होते हैं, यानी रेंज में. इसमें बहुत सारी सीरीज होती है, पैरेलल रेंज सीरीज. एग्जाम्पल हम लेंगे हिमालयाज, जो यहाँ पे हिमालयाज एशिया में है, या एल्प्स, एल्प्स यूरोप में है, और एंडिस होते हैं साउथ अमेरिका में रेस्पेक्टिवली. ये तीनों जो रेंजेस हैं, पर जो हिमालयाज मैंने आपको बताया, ये माउंटेन की अरेंज्ड रेंजेस है, जो पैरेलल रेंजेस है माउंटेन्स की. ये तो हो गया सारा माउंटेन्स के बारे में. आप नीचे मैंने आपके सामने डायग्राम भी यहाँ पे दिखाई है माउंटेन्स. जैसा कि आप देख रहे हो, माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस होता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेट्स लुक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स की कौन कौन सी 3 किस्में होती है. पहला जो है फोल्ड माउंटेन्स. The fold mountains have rugged relief and high conical peaks. Example, Himalayan mountains and Alps are young fold mountains. The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. पहला जो fold mountains है यानी folded होते हैं, rugged relief यानी ऊपर नीचे, या इनकी हाई कॉनिकल पीक्स होती है. जो पहला वाला फोल्ड माउंटेन्स है, आप देख सकते हो डायग्राम में भी नीचे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. कॉनिकल पीक्स और हाई कॉनिकल पीक्स होती है इसमें. रज रिलीफ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी बोली कौन कौन सी है. इसके बाद पढ़ते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स. द नेक्स्ट वन इज ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड when large areas are broken and displaced vertically. The uplifted blocks are termed as horsts and lowered blocks are called graben. स्टूडेंट्स, आपको मैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बताऊंगा. ये तब क्रिएट होते हैं जब कोई एरिया ब्रेक होता है, यानी कोई लैंड फॉर्म जब ब्रेक होता है तो ये डिस्प्लेस होता है वर्टिकली, वर्टिकल शेप में डिस्प्लेस होता है. और जो ऊपर वाला जो हिस्सा रह जाता है इस डिस्प्लेसमेंट के बाद, जो ऊपर वाला ब्लॉक माउंटेन में रह जाता है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, और जो लोवर्ड ब्लॉक होता है उसको ग्रेबन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द राइन वैली एंड वॉस गैस माउंटेन इन यूरोप, ये दोनों एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स की. आफ्टर दैट थर्ड वाला जो है दैट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स. Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Example, Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan. यानी volcanic mountains तब फॉर्म होती हैं जब volcanic activity होती है, जब लावा फटता है. इस माउंटेन जितना वो फैल जाता है तो वो एक माउंटेन की शेप, वॉल्केन माउंटेन की शेप इख्तियार कर लेता है. एंड एग्जाम्पल्स, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, ये माउंट फ्यूजियामा इन जापान, ये दोनों है वॉल्केनिक माउंटेन्स. आफ्टर दैट वी नाउ टेक ए लुक ऑन द माउंटेन्स, कैसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं, यानी हमें फायदा कैसे, माउंटेन हमारे लिए कितनी यूजफुल होते हैं, हाउ मच दे आर यूजफुल. माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल. दे आर स्टोर हाउसेज ऑफ वाटर. Many rivers have their source in the glaciers in the mountain water. From the mountains is used for irrigation and generation of hydroelectricity and ideal
फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि वो स्टोर होते हैं, वाटर का स्टोर हाउस ऑफ वाटर होता है। और बहुत सारे रिवर्स बहते, उनका सोर्स है वो माउंटेन्स से ही बहते हैं। और ग्लेशियर्स, इन द ग्लेशियर्स और माउंटेन्स थ्रू वाटर पास करते हैं। वो जो पानी उनसे बहता है माउंटेन्स से, वो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और हमारी क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए बहुत आइडल, बहुत फायदेमंद होते हैं। माउंटेन्स का एक बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फाना होता है, यानी फॉरेस्ट लाइफ, पेड़ पौधे जंगल, इन्हीं पे डिपेंड होते हैं। फ्लोरा और फाना इसी को बोलते हैं। जो फॉरेस्ट्स हैं वो हमें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फॉडर, शेल्टर, other products like gum, resins, etc. Mountains also provide idyllic site for tourists. Several spots like paragliding, hang gliding, river rafting, and skiing are popular in the mountains. आप जानते हो कि माउंटेन्स जो है इसका बहुत ज़्यादा रिच फ्लोरा एंड फाना होता है। हमारा जो इस पे जो ये माउंटेन्स आल्सो प्रोवाइड करते हैं आइडिलिक साइट फॉर टूरिस्ट्स, यानी टूरिस्ट्स का एक ये आइडिलिक साइट होती है। बहुत सारी टूरिस्ट्स आते रहते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स हम वहाँ पे कर सकते हैं, मींस हेल्ड होती है। पैराग्लाइडिंग, जैसे मैंने आपको इन पिक्चर्स में दिखाया है कि पैराग्लाइडिंग के बारे में, हैंग ग्लाइडिंग दिखाया है मैंने आपको यहाँ पे, आप देख सकते हो खुद भी स्टूडेंट्स। रिवर राफ्टिंग होती है और ये जो पानी है इसी से आता है, फिर रिवर राफ्टिंग होती है। और स्काइंग माउंटेन्स पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जो हमारी टूरिस्ट्स माउंटेन्स पे आते हैं वो इनसे बहुत मज़ा उठाते हैं। ये सब हो गया माउंटेन्स के बारे में। अब नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक इसके बाद आता है प्लेट्यूज। नेक्स्ट वन, take a look on plateaus. What the plateau is? First of all, a plateau is an elevated flat land. It is a flat top tableland standing above the ground area. A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus, like mountains, may be young or old. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. Students, प्लेट्यू एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, यानी माउंटेन से जो माउंटेन जैसा नहीं होता है बट जमीन से थोड़ा रेज होता है, रेज्ड होता है थोड़ा सा ऊपर। जैसे ये एक फ्लैट टॉप टेबल लैंड होता है जो ग्राउंड एरिया से थोड़ा ऊपर रेज हुआ होता है। और इसके वन और मोर साइड होते हैं, स्लोप, स्टीप स्लोप्स होते हैं उसके। और जो हाइट होती है ना वो वेरी करती है, अलग फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर इसकी हाइट जो है। किसी प्लेटो की फ्यू हंड्रेड मीटर्स हाइट होती है, किसी की 1000 मीटर्स होती है। और जो प्लेटोज होते हैं वो यंग और ओल्ड भी होते हैं, जैसे माउंटेन्स यंग और ओल्ड है, मैंने जो आपको प्रीवियस में बोला अभी। तो जो डेक्कन प्लेटो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेटो है। और तिब्बत प्लेटो जो है वो हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड है। तिब्बत प्लेटो, रिमेंबर दिस, तिब्बत प्लेटो इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। प्लेटो बहुत यूजफुल होते हैं बिकॉज उनमें जो है रिच मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं। जैसे अफ्रीकन प्लेटो जो होता है वो फेमस होता है फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। इन द प्लेटो areas there may be several waterfalls as a river falls from a great height, example jog fall in Karnataka। प्लेट्यूज जो होते हैं उनमें वाटरफॉल्स भी बहते हैं, जैसे रिवर फॉल, जैसे वाटरफॉल, बड़े बड़े वाटरफॉल्स दुनिया में वो प्लेट्यूज से ही बहते हैं। और हमारे इंडिया में जैसे जॉग फॉल है कर्नाटका में, ये एक अच्छी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। और प्लेट्यूज एक बहुत ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी स्पॉट है और बहुत ज़्यादा ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट्स है। अब मैं आपको ये प्लेट्यूज की डायग्राम दिखाऊंगा का क्या होते हैं। लेट अस लुक फॉर अ प्लेटो। ये आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये प्लेटो की यहाँ पे पिक्चर है। प्लेट्यूज आप देख सकते हो, प्लेट्यूज रेज्ड लैंड होते हैं।
और ये वाटरफॉल जो है इनी प्लेट ये भी थोड़ा सा इससे ऊंचा, इट इज मैंने आपको बताया ये फ्यू 100 to 1000 मीटर्स हाई होते हैं। इसमें प्लेटो जो आपकी यहाँ पे है और वाटरफॉल भी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दोनों है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन्स। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, यानी प्लेन्स होते हैं जैसे फ्लैट लैंड, प्लेन जमीन, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, यानी वो सी लेवल से मोर देन 200 मीटर्स नहीं होते हैं, यानी वो नीचे प्लेन जमीन होती है, जैसे हम अभी प्लेन्स पे रहते हैं। कुछ प्लेन एक्सट्रीम होते हैं, while others are slightly rolling. Most of plains are formed by rivers and their tributaries. कुछ रिवर्स से भी फॉर्मड होते हैं और कुछ ट्रिब्यूटरी, इसकी रिवर की ट्रिब्यूटरी से भी फॉर्मड होते हैं। प्लेन्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है। जैसे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हमारा ट्रांसपोर्ट जो है ना तो वो प्लेटो पे हो सकता है ना माउंटेन्स, खाली नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का खाली प्लेन्स पे होता है। और हमारे हाउसेस हम इन्हीं प्लेन्स में रहते हैं। वो थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स माने जाते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। सबसे ज्यादा जो प्लेन्स रिवर्स पे पाए जाते हैं वो एशिया नॉर्थ अमेरिका की साइड। प्लेन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन इनहेबिशन, मतलब हम इस पे रहते हैं इंसान, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पीपल इस पे रहती है, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़र के फ्लैट लैंड है और अपने हाउसेस हम इस पे बनाते हैं और कल्टीवेशन भी हमारा इसी लैंड पे होता है, प्लेन एरियाज पे ही। मैंने आपको नीचे जो ये डायग्राम इसकी दिखाई है प्लेन्स के बारे में, प्लेन्स आप देख सकते हो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्लेन्स फ्लैट लैंड होते हैं और हमारी जिंदगी का इसी पे गुजर बसर होता है। और नेक्स्ट द टॉपिक इज वी टेक ए लुक लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। इन जो सारे तीनों लैंड फॉर्म्स हैं और लोग, इनमें इंटरकनेक्शन, यानी लैंड फॉर्म्स हमारी डिफरेंट प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेटोज तीनों। ह्यूमन्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स पे रहते हैं या डिफरेंट वेज में। लाइफ बहुत डिफिकल्ट माउंटेन्स पे है एज कम्पेयर टू प्लेन एरियाज। अगर हम प्लेन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे बेटर कंडीशंस है लाइफ एग्जिस्टेंस की, और अगर हम माउंटेन्स के वहाँ पे रहना मुश्किल है, क्योंकि हम वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हैं, या हमारी जो क्रॉप्स है वो इन्हीं प्लेन्स पे होते हैं। हमारे हाउसेस, रोड्स सारे इन्हीं हमारा मतलब वो बेटर या बेस्ट इनके लिए प्लेन्स ही रहते हैं, प्लेन्स पे ही उनका एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो लैंड फॉर्म्स और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में बताया, होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा सारा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी सजेशन होगी, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक तक फी अमान अल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।